हेलो बच्चों। हम लोग अब अपने फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जो बेसिकली हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट हो सकता है उसको समझेंगे। मैग्नेट के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वैसी चीज़ें जो बेसिकली आपका फेरस या आयरन रिलेटेड मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती हैं या उसमें एक फोर्स क्रिएट करती हैं, उनको मैग्नेटिक फोर्स के तौर पे जानते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अब समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से पास कराया जाए, किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, तो क्या उसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो वो इफेक्ट किस तरह से हमारे काम आ सकता है, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था, फिर साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझा था कि कितना हीट या कितना एनर्जी जनरेट होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी पार्टिकुलर कंडक्टर से होकर गुजरती है। उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने सोचा ही क्यों, ये ऐसी ये फेनोमेना के बारे में आइडिया हमें कहाँ से आया। जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें आइडिया आया था जब न्यूटन ने देखा था कि एक सेब नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उसी तरह से इसमें कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर साइंटिस्ट को लगा कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सीरियसली स्टडी करने की ज़रूरत है। तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने 1820 में एक्चुअली एक्सीडेंटली एक कंपास निडल को एक इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले सर्किट के बगल में रख दिया। तो अगर बगल में आपने किसी कंपास निडल को रखा और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पे उस पर कोई डिफ्लेक्शन आता है तो हम क्या समझेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसा ही हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया गया तो कंपास निडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा उसके डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिला। और ये चेंजेस देख के उन्हें लगा कि शायद इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के कारण ये चेंज आया है। तो जब उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया तो क्लियर हुआ कि हाँ, ये पार्टिकुलर जो है फेनोमेना वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण एग्जिस्ट करता है। और फिर इसी को धीरे धीरे आगे रिसर्च के तौर पर आगे बढ़ाया गया। तो अभी जो आप इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं, ये जनरेटर देखते हैं, ये सारी चीज़ें उसी रिसर्च का नतीजा है कि अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्शन वगैरह हम इसके थ्रू कर पा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1820s में। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ एग्जिस्ट करता है। फर्दर इस पर रिसर्च करते हुए हम लोग ने इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसी डिवाइसेज का निर्माण किया या कंस्ट्रक्शन किया, जो हमारे आज के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सो अब हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिगर में, हम डायग्राम में किस तरह से उसको शोकेस कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे कंपास नीडल का। आपके मोबाइल में भी ये कई बार कंपास नीडल की फीचर्स होती हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो कंपास नीडल की फंक्शनलिटी क्या है कि वो एक बार मैग्नेट की तरह की चीज़ होती है। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब एक क्यूबॉइड टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा जो इस तरह से प्लेस्ड होगा। सो एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से आपका एक बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इसको रखा जाता है या जब ये मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में आता है तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिक सिद्धांत है उसके आधार पर अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो इसमें जो दो पोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दो जो सिरे देखने को मिल रहे हैं, एक नॉर्थ पोल की तरह और एक साउथ पोल की तरह एक्ट करते हैं। तो जो नॉर्थ वाला, नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल आपका एग्जिस्ट करता है, जो सिरा होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। उसी तरह साउथ डायरेक्शन में जो पोल अपना दिशा रखे रहते हैं उसे हम साउथ पोल कहते हैं। और इसमें भी आपका इलेक्ट्रिक करंट वाले जो चार्ज वाले कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते थे, यहाँ पे भी अगर नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ आएंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, और साउथ और नॉर्थ अगर आपस में आते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका वो कॉन्सेप्ट जिसमें लाइक पोल्स जो होंगे वो बेसिकली रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो जो भी हमारा मैग्नेट एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो आपका सिरा रहेगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, जो साउथ डायरेक्शन में सिरा रहेगा उसे हम साउथ पोल कहेंगे। साथ ही साथ जो नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में लाया जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
मतलब ये हुआ कि आपके लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी आधार पे आपका सारा रोटेशन या कैंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो इसी आधार पे बेस्ड होता है।